बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेटों के ऊपर जो ऑपरेशंस पढ़ रहे थे उसमें से रिमेनिंग जो आपका एक ऑपरेशन रहता है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इससे पहले आपने लेक्चर में यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीखा कि दो सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। दो सेटों का यूनियन जब आप लेते हैं तो उसमें सेट ए और सेट बी के दोनों के तमाम अरकान मिलाकर लिखते हैं। मैं ज़रा सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और इसी तरह आज हम सीखेंगे कि सेटों का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। सेट के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में हमारे पास ये एक यू सेट होगा जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, कि इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट and A is subset of U, then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by, ये आपके पास दो नोटेशंस हैं कि आप A के ऊपर ये टेढ़ी लाइन लगाएं, इसको हम पढ़ते हैं A प्राइम, और या फिर दूसरा तरीका है कि A के ऊपर छोटा सा आप C लिख दें। तो ये सेटों के एक कम्प्लीमेंट को ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं, आप इनमें से जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि एक अगर हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट हो और ए उसका कोई तहती सेट हो। यूनिवर्सल सेट में क्या है कि कोई ऐसा सेट जो अंडर डिस्कशन जितने भी सेट्स हैं उन सब का सुपर सेट हो, जिसको मैं सादा अल्फाज में यूँ कहूँगा कि अगर एक सेट हमारे पास बाकी तमाम सेटों से बड़ा हो, यानी कि तमाम बाकी सेटों के अरकान उसमें मौजूद हों, तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो अगर एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है और ए उसका कोई तहती सेट है, तो ए का कम्प्लीमेंट में यू के वो तमाम अरकान शामिल होंगे जो सेट ए के रुकन नहीं हैं। क्योंकि हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यू में से हमने माइनस करना है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें कि ए प्राइम इज़ इक्वल टू यू माइनस ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to set u and x does not belongs to set a। यानी कि u माइनस ए में a के कॉम्प्लीमेंट में सेट u के वो अरकान हम लिखेंगे जो सेट a में मौजूद नहीं हैं। आइए इसकी एग्जांपल समझते हैं, इससे आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल u एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। इसी तरह सेट ए जो इसका सबसेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। देन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए प्राइम लिखा जा सकता है या आप छोटा उसके ऊपर सी लिख सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम दोनों चीज़ें आपने नहीं लिखनी। तो u माइनस ए करते हैं तो पहले नाम u का आ रहा है तो सेट u के एलिमेंट्स 1, 2, 3 से लेकर 10 तक हैं वो लिखें, माइनस फिर सेट a का नाम आ रहा है उसके एलिमेंट्स लिस्ट कर दें 2, 4, 6 और 8। अब आप देखें हमने कहा कि a कॉम्प्लीमेंट में सेट u के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो सेट a में मौजूद ना हों। तो देखिए ज़रा सेट u का पहला एलिमेंट है 1। अब ये 1 आपको सेट a में नज़र नहीं आ रहा तो लिहाजा ये ए के कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा। इसके बाद है 2, सेट यू में एलिमेंट 2, लेकिन ये 2 इधर ए में मौजूद है, लिहाजा ये हम ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हों। इसके बाद है 3, वो आपको इधर नज़र नहीं आ रहा तो लिहाजा इसको आप लिखेंगे। देन इसके बाद इसका एलिमेंट 4 वो इधर मौजूद है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। फिर देखें आप बेसिकली सेट ए के अंदर 2, 4, 6 और 8 हैं, यानी कि ये इवन नंबर हैं, लिहाजा ये 2, 4, 6, 8 ए के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं आएंगे। तो बाकी 10 तक क्या बचते हैं, ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9 और एट दी एंड 10। अब देखें 10 बेशक इवन है लेकिन ये 10 इधर सेट ए में मौजूद नहीं है तो लिहाजा ये ए के कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा। तो ये था सेट का कॉम्प्लीमेंट। आइए चलते हैं इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ। तो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से
आपके पास स्मार्ट सिलेबस होगा तो आप वहाँ से बुक से ये देखें जी। तो एक्सरसाइज 5.1 में आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। तो इसमें आप देखें तो आपको 3 सेट गिवन है। यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। एक्स और वाई ये दो इसके सबसेट हैं, और ये हमें तीनों सेट जो हैं गिवन है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, तरकीम सेट साज में ये तीनों सेट हमें दिए गए हैं। देन हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? तो इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो इसको आपने करना है। तो फाइंड हमने करना है जी एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है उसको देखते हैं। पहला काम आपने ये करना है कि आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये तीनों सेट्स दिए गए हैं आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखें ज़रा सेट यू में क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3 लेस आर इक्वल टू 5। एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स का सेट, कुदरती अदाद का सेट। और कुदरती अदाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कुदरती अदाद यहाँ पे सेट यू में मौजूद नहीं है। आगे वाली ये कंडीशन आपको बताती है कि उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक एलिमेंट्स शामिल हैं। तो एक्स बड़ा है 3 से, और पहले हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास जो एक्स है वो नेचुरल नंबर से है। तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? अगला 4, फिर 5, फिर 6 और इस तरह से सो ऑन। लेकिन आगे एक्स की जो अपर बाउंड है कि एक्स छोटा या बराबर किसके है? 25 के। कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 25। एक्स 25 से छोटा है, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये जाहिर करती है कि ये एक्स 25 के बराबर भी है, यानी 25 भी शामिल है और 25 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो इस सेट यू में शामिल हैं। तो 25 इसमें आखिरी नंबर होगा, और 25 से पहले वाला नंबर क्या होगा? 24। तो बेसिकली सेट यू में 3 से बड़े और 25 तक कुदरती आदाद नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। तो वो क्या बनेंगे? 4 5 6 से लेकर 25 तक। देन सेट एक्स को देखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी कौन सा सेट है? प्राइम नंबर्स का सेट, मुफरद अदाद। मुफरद अदाद या प्राइम नंबर कैसे अदाद हैं? ऐसे अदाद जो या तो अपने आप पे तकसीम होते हैं या फिर 1 पे तकसीम होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र हों, 2 ही फैक्टर्स हों, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर रिकॉल कीजिए। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या था? 2, फिर 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट है। लेकिन हमारे पास ये आगे वाली इस कंडीशन को पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर दैन 8 लेस दैन 25। यानी एक्स बड़ा है 8 से और छोटा है 25 से। यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर नीचे लाइन नहीं लगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 8 है और 25 है ये इसमें शामिल नहीं हैं। जैसे सेट यू में आप देख सकते हैं कि एक्स लेस दैन, और नीचे ये जो लाइन है ये जाहिर करती है कि ये एक्स 25 के बराबर भी है, तो इसमें 25 भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स बड़ा है 8 से और छोटा है 25 से। तो एक्स कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 8 से बड़े और 25 से छोटे प्राइम नंबर हमने सेट एक्स में लिखने हैं। तो ज़रा देखते हैं 1 बाय 1। 8 के बाद वैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के लिहाज से तो अगला नंबर है 9। तो 9 आप जानते हैं कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? कि इसमें ये 3 नंबर से तकसीम होगा, 1 से, 3 से और 9 से। तो लिहाजा 9 जो है ये एक प्राइम मुफरद अदद नहीं है। 9 के बाद 10 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 पे, 2 पे, 5 पे, 10 पे डिवाइड होता है। तो फिर नेक्स्ट नंबर आता है 11, जो सिर्फ अपने आप 11 पे और 1 पे डिवाइड होता है। इसके बाद 13, 17, 19 और 23। ये वो अदाद हैं जो 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। अब 25 खुद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 25 जो है एक तो प्राइम नंबर नहीं है,
दूसरी बात कि ये x लिखा है लेस देन 25 यानी 25 से छोटे, तो इस सेट में 25 शामिल नहीं होगा और 25 से छोटा 24 वो भी शामिल नहीं होगा। क्यों? कि वो भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आता है सेट y, x such that x belongs to w and x is greater or equal to 4 less or equal to 17। W क्या रिप्रेजेंट करता है? W फॉर होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन आगे वाली ये जो शर्त है हमने इसको पढ़ना है कि x बड़ा है या बराबर है 4, छोटा है या बराबर है 17 17। तो 4 भी इसमें शामिल है और 17 भी शामिल है। क्यों? कि यहाँ पे आप ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं इसमें। तो अब आप देखिए कि होल नंबर 4 से लेकर 17 तक कौन कौन से नंबर शामिल हैं। तो वो आते हैं 4, फिर 5 6 7 8 से लेकर 17 तक। तो ये हमारे पास तीनों सेट जो हैं हमने इनको लिखा सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये बड़ा अहम चीज़ थी कि आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म से इनको टेबुलर फॉर्म में इनके एलिमेंट्स को ठीक तरह से लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर के सेट में आपने 8 से बड़े 9 10 11 लिख दिए, इस तरह से फिर ये आपका सेट गलत होगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेटों के एलिमेंट्स लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि x बिलोंग्स टू n, p या w। इससे मुराद आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से नहीं। तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, पीछे हमने एक एग्जांपल भी की है कि जिसमें एक सेट a दिया गया था, तो हमने उसको u में से माइनस किया और फिर u के वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट a में मौजूद नहीं थे। तो वो हमने इस तरह से सेट a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे जी x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने u में से माइनस किसको करना है? अब ये पूरा x यूनियन y। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, सेट u को फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो सेट हैं x और y, इनके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो आइए सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। वो आप ऊपर लिख चुके हैं 11 13 17 19 23। यूनियन की अलामत। फिर सेट y का नाम आ रहा है, उसके एलिमेंट्स 4 5 6 से लेकर 17 तक। अब आपने इन दो सेटों का यूनियन लेना है और यूनियन में आप जानते हैं कि हम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन इस तरह से कि जो एलिमेंट्स दोनों सेटों में मौजूद होंगे उनको हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। बाकी जो दोनों के डिफरेंट होंगे उनको हम इधर वाले भी लिख लेंगे और इधर वाले भी लिखेंगे। तो ज़रा देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 17 तक तो सारे ही नंबर हैं। तो यहाँ पर इस सेट में जो 11 है वो ऑब्वियसली इसमें मौजूद है। 13 जो सेट x में मौजूद है वो भी सेट y में मौजूद है। इसी तरह 17 सेट x में मौजूद है तो वो सेट y में भी मौजूद है। तो हम इनको तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब 17 तक यहाँ पे हैं y में एलिमेंट्स, लेकिन सेट x के जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं 19 और 23, ये सेट y में मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो लिहाजा 19 और 23 ये x यूनियन y में लिखे जाएंगे। ये आपका सेट x और y का यूनियन आ गया। इसके बाद ये सेट u के जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6 से लेकर 25 तक, इनको भी लिस्ट कर दिया गया है। अब आपने u में से x यूनियन y जो आपने सेट मालूम कर लिया है इसको माइनस करना है, यानी कि हम सेट u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो x यूनियन y सेट में मौजूद ना हों। तो ज़रा देखिए, ये सेट u 4 से स्टार्ट होता है और 25 तक इसमें सारे ही नंबर हैं, और ये 4 से लेकर 17 तक तो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, आगे इसमें कुछ एक दो और हैं। तो इसका मतलब जो सेट u के 4 से लेकर 17 तक 17 तक नंबर हैं वो तो इधर मौजूद हैं, लिहाजा वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। 17 से आगे इसका u का एलिमेंट आएगा 18। अब आप देखें कि x यूनियन y में 18 मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम ये इसके u में से जब माइनस करेंगे तो इसको लिखेंगे। फिर इसका 18 के बाद 19 19,
लेकिन वो इधर मौजूद है, तो वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। 19 के बाद इसका 20 इधर मौजूद नहीं है, तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। फिर 21, वो भी इधर मौजूद नहीं है, उसको भी हम लिखेंगे। फिर इसका 22, वो भी नहीं है, तो वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद 23, अब 23 इधर मौजूद है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आखिरी दो नंबर हैं जी 24 और 25। तो क्योंकि ये इधर 24 और 25 मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा ये यू में से जब हम माइनस करेंगे तो ये भी इनको लिख देंगे। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं यू के जो सेट एक्स यूनियन वाई में मौजूद नहीं हैं, तो ये हमने इनको लिख दिया। इस तरह से सेट एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड किया, जो ब्रैकेट के दो सेट हैं उनका ऑपरेशन परफॉर्म किया यूनियन का, फिर उसको यू में से माइनस किया। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का कि एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। वही सेट यू एक्स और वाई आपको इसी क्वेश्चन में ये गिवन थे, तो अब हमने पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करना है और फिर उसको यू में से माइनस करना है, क्योंकि अब हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम यू में से एक्स इंटरसेक्शन वाई को माइनस करते हैं। यू वैसे लिखें, एक्स और वाई के एलिमेंट्स लिख दें, आपस में इनके दरमियान में ऑपरेशन यूनियन नहीं है, अब इंटरसेक्शन है तो वो लिखेंगे। अब हम इनका इंटरसेक्शन जब मालूम करते हैं, तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स मुश्तरक अरकान लिखे जाएंगे। तो दोनों में मुश्तरक अरकान सिर्फ ये तीन हैं, 11, 13 और 17। यानी ये ऐसे तीन एलिमेंट हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। ये वैसे आ जाएंगे। यू के एलिमेंट्स 4, 5, 6 से लेकर 25 तक आप लिख दें। अब हमने यू में से एक्स इंटरसेक्शन वाई ये जो सेट आ गया इसको माइनस करना है, तो यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो इधर मौजूद नहीं है, यानी कि 4 से लेकर 25 तक इनमें से हम 11, 13 और 17 नहीं लिखेंगे, बाकी तमाम एलिमेंट सेट यू के लिख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं 4, 5, 6 से लेकर 10। अब 10 के बाद अगला नंबर आना था 11, तो वो इधर मौजूद है तो वो नहीं लिखा गया। 12 आएगा, 13 नहीं आएगा क्योंकि वो इधर मौजूद है। इसके बाद 14 भी, 15 भी, 16 भी, लेकिन 17 नहीं आएगा क्योंकि वो 17 इधर मौजूद है। इस तरह से आगे आपने तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है। तो ये था एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, और इसमें भी वही ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का। तो इसमें नया कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर एक की बजाय तीन आपको या दो तीन सेट दे दिए जाएंगे जिनका आपने यूनियन या इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें 5.2 एक्सरसाइज का। आपको तीन सेट एक्स, वाई और जी दिए गए हैं, और ये सेट जो है टेबुलर फॉर्म में इनके एलिमेंट्स लिखे गए हैं। देन हमने ये इसके जो चार पार्ट हैं वो मालूम करने हैं, कौन कौन से, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। आठवें के ऊपर टिक लगा हुआ है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। पाँचवा, छठा और सातवां ये आपको यहाँ पे सॉल्व हैं, इनको आपने समझना है। तो चलते हैं जी, पहला पार्ट जो है वो 5 है। इसको हम देखते हैं कि सेट एक्स वाई जी को आपने लिखना है, क्योंकि ये तीनों आपको सेट दिए गए हैं क्वेश्चन में। मालूम क्या करना है हमने, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। अब आप देखें यहाँ पर तीन सेट हैं एक्स, वाई और जी, तो ब्रैकेट के अंदर वाई और जी आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सेट एक्स को एज इट इज़ छोड़ दें आप, यूनियन वाई और सेट जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख दें। पहले नाम वाई का आ रहा है उसको लिखें, इंटरसेक्शन की अलामत, फिर जी के एलिमेंट्स जो दिए गए आपको क्वेश्चन में वो लिखेंगे। अब आपने इंटरसेक्शन में दोनों सेटों वाई और जी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मुश्तरक हैं, कॉमन हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई और जी में जस्ट एक ही एलिमेंट 2 है जो दोनों में आपको कॉमन नज़र आ रहा है। तो ये इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 2। ठीक है। तो इसके बाद सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक, इनको आप लिखेंगे। और यूनियन, ये जो वाई इंटरसेक्शन जी, वाई और जेड के इंटरसेक्शन तकाते से जो ये सेट आ गया उसमें सिर्फ एक ही सेट में एक ही नंबर है, वो है 2, क्योंकि इन दोनों में से एक ही नंबर कॉमन था 2।
अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यहाँ पे देखें यूनियन में हमने दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखने हैं। इसका 1, ये 2 इस सेट में मौजूद नहीं है लेकिन यूनियन में तो फिर हमने लिखना है। फिर 3, फिर ये बाकी तमाम एलिमेंट्स सेट एक्स के ही हम लिख देंगे। इस तरह से ये एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी आपका ये सेट आ गया। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है क्योंकि आपने ये इंटरसेक्शन और यूनियन लेना 5.1 में सीखा हुआ है। इसके बाद देखें जी पार्ट नंबर 6 में कि एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। तो यहाँ पर दो अलग अलग ब्रैकेट्स आ रही हैं, पहले आप इनको अलहदा से सॉल्व कर लें। पहले हम एक्स यूनियन वाई मालूम करेंगे, फिर एक्स यूनियन जी मालूम करेंगे। जब ये दो सेट मालूम हो जाएंगे देन हम इन दोनों का आपस में ये देखें रिप्रेजेंटेड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, तकाते। फिर इन दो सेटों का तकाते मालूम किया जाएगा। तो चलते हैं जी एक्स यूनियन वाई की तरफ। पहले नाम सेट एक्स का, तो इसके एलिमेंट्स लिख दें, यूनियन की अलामत लगाएं जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, फिर वाई के एलिमेंट्स लिख दें। अब आपने इन दो सेटों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमने दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं जो सेट एक्स में भी मौजूद हैं और सेट वाई में भी मौजूद हैं। लेकिन जो दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, वो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखे जाएंगे क्योंकि सेट में किसी एलिमेंट की रेपिटिशन नहीं होती, दोबारा हम नहीं लिखते। तो एक्स यूनियन वाई में 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक नंबर आएंगे क्योंकि सेट एक्स में बेसिकली ऑड नंबर हैं 20 से कम, और सेट वाई में इवन नंबर हैं 20 तक। तो ऑड और इवन को आपस में अगर इनका यूनियन लें, मिला कर लिखें, तो वो बेसिकली 0 से लेकर 20 तक सारे ही होल नंबर आ जाएंगे। इसके बाद एक्स यूनियन जी, तो सेट एक्स के ये एलिमेंट्स ऑड नंबर हैं 20 से कम। जी में 2, 3, 5, 7 ये बेसिकली प्राइम मुफरद अदाद हैं 23 तक। आपने इन दोनों का यूनियन लिया तो इसमें 1, 2, 3, 5, 7 ये आपके एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए गए हैं क्योंकि यूनियन में दोनों के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा। देन आपने एक्स यूनियन वाई जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन की अलामत एक्स यूनियन जी लिखा। अब एक्स यूनियन वाई हम ये ऊपर फाइंड कर चुके हैं तो ये वैसे ही एलिमेंट लिख दें, इंटरसेक्शन की अलामत, फिर एक्स यूनियन जी जो हमने फाइंड किया उसके एलिमेंट्स ये लिखे। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है दो सेटों का। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो दोनों में कॉमन ये एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेटों में मुश्तरक हैं, कॉमन हैं। इस तरह से ये आपका पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आखिरी जो इसका पार्ट है आज के इस लेक्चर में 7, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वाई यूनियन जी मालूम करेंगे। सेट वाई और जी के ये एलिमेंट्स को लिख दें, दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन है तो आप इन दोनों का यूनियन लें वाई और जी का, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर हम लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये एक्स के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तकाते मालूम करना है। तो दो तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के तमाम मुश्तरक एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन जस्ट ये कुछ नंबर हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। आप इनको गौर से देख सकते हैं कि इनमें जस्ट यही नंबर हैं जो कॉमन हैं, जो मुश्तरक हैं। इस तरह से बेटा आपका आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। ऊपर मैंने आपको कहा था कि ये 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 5, 6, 7 जो कि आपको लेक्चर में समझा दिए गए हैं क्लियरली। देन आपके लिए पार्ट नंबर 8 छोड़ा है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। अगर आपसे हो जाए ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें तो वो आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।